हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोग दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार है। ठीक है, यानी इसका बार बार आवृत्ति हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, यही अंक जो है बार बार रिपीट होगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यहाँ पर संकेत दिया है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग जानिए, ये जानी गए कि ये बार बार रिपीट हुआ है, यानी 1/7 का ये मान है। ठीक है, यानी इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है कि बिना भाग किए इसका आंसर लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे तो आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है 2/7 का, हम लोग करेंगे कैसे। 2/7 का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ सबसे पहले 2/7 का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको लिखिए 1/7 को। ठीक है, तो 1/7 को 2/7 का मान निकालना है, तो डायरेक्ट 1/7 ना लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 1/7। ये इसका मान इस तरह से निकालेंगे। 2/7 का मान निकालने के लिए 2 गुणे, यहाँ पर 2 हट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1/7 बराबर होगा 2 की जगह पे 2 ही रहेगा, यानी 2 गुणे 1/7 का मान कितना है यहाँ पर दे दिया है, आप लोग जान लेंगे 0.142857। ये देखिए, ये है। तो ये 2 से इसका मान इस तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा देखिएगा तब पूरा समझ में आएगा। ये 2/7 का मान निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग लिखे हैं 2, ये 2 आ गया यहाँ पे, गुणे 1/7 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिखे हम लोग 2 गुणे 1/7 का मान यहाँ रख दिए, और अब क्या करेंगे देखिए, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो करिए 2 से गुणा किस तरह से करेंगे? 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए या 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, बात एक ही होगा। 2 7 14 होता है और 7 दूनी 14 होता है। तो हम लोग ये 7 इधर से अगर करते हैं तो ये बड़ा अंक है, बड़ा अंक से करेंगे तो कम ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 7 बार पढ़ना पड़ेगा, अगर 7 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग उसी तरह से करते हैं, 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, और 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2। देख लीजिए सही है कि नहीं। ये है इसका आंसर। अब देखिए कितने अंक पहले दशमलव लगा हुआ है, ये भी तो ध्यान देना है। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 अंक पहले दशमलव है, तो इस अंक से 6 अंक पहले गिन के और 6 अंक पहले दशमलव लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 अंक पहले दशमलव लगा है, तो दशमलव के इस साइड में कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया बिना भाग किए। देखिए शॉर्ट में कितना आ गया आंसर, ये 2/7 का था। ठीक है, 2/7 का आंसर है ये। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए 3/7 है, तो हम लोग लिखेंगे 3/7। इसको किस तरह से करेंगे?
3 को यहाँ लिखेंगे 3 गुणे, यहाँ 1/7 बचा, 3 को बाहर निकालेंगे 1/7। अब बराबर करेंगे, 3 है तो 3 लिख लेंगे, गुणे ये 1/7 का मान कितना है 0.142857। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करेंगे, अब 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 भी 7 का बारह पड़िए 3 बार, 7 3 21, 21 का 1 हासिल लगा 2 और 5 3 15, 15 2 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 8 3 24, 24 1 25 की 5 हासिल लगा 2 और 2 3 6, 6 2 8 और 4 3 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 3 3 और 1 4। देखिए 6 अंक पहले दशमलव है तो 6 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 दशमलव लगा लिए, इसके पहले इधर 0 लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को ये दूसरे का आंसर है, ये देखिए 3/7 का ये आंसर है। इसी तरह से ये देखिए 3 बचा हुआ है, ये 4/7, 5/7, 6/7। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाएंगे कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, मैं जानूंगी। ठीक है, और देख लीजिए एकदम बेसिक से मैं बताई हूँ, इसमें कोई अगर पूरा देखे होंगे पूरा समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये दोनों पर सीख लेना चाहिए आप लोगों को कि किस तरह से किया गया है। यहाँ पर है 4/7 तो सब यहाँ पर उतारेंगे, 4/7 बराबर 4 गुणे 1/7। ये 1/7 बार बार आएगा, ये बार बार रिपीट होगा क्योंकि इस पर बार लगा हुआ है। देखिए बार बार वही रिपीट हो रहा है और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।